morning to all Sampurna students. I hope you all are doing your online studies properly. Okay, today we will do English subject of class 7, chapter number 3. What is your water footprint? What is the meaning of water footprint? वाटर फुटप्रिंट का मतलब होता है कि आप कितना पानी एक दिन में यूज़ करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हमें ये पता रहे कि हम कितना पानी यूज़ करते हैं तो हम अपने हिसाब से पानी बचा भी सकते हैं। हमें अगर पता हो कि कितना अमाउंट हम वेस्ट कर रहे हैं या कितना अमाउंट हम किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं तो हम पानी बचा भी सकते हैं। दिस इज़ एन इंफॉर्मेटिव लेसन। ये एक इंफॉर्मेशन देने वाली लेसन है, कुछ नॉलेज देने वाला लेसन है। एज इट एजुकेट्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल एंड ऑल द वे टू द नेशनल लेवल। किस तरीके से हम पानी बचा रहे हैं या हम पानी यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से ये पानी नेशनल लेवल पे यूज़ किया जा रहा है या बचाया जा रहा है। सो every individual's water footprint is in order to shoulder the responsibility to make life more water sustainable। और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने वाटर फुटप्रिंट को जाने ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके पानी को बचाने के लिए। नाउ हाउ मच वाटर डज इट कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट? कितना पानी यूज में लिया जाता है अगर कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो। विल कैलकुलेटिंग दिस कॉस्ट और द कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट हेल्प मेक बिजनेस मोर वाटर सस्टेनेबल? यहाँ पे कॉर्पोरेट मीन्स यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि अगर कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट, कॉर्पोरेट में कितना पानी यूज़ किया जाता है वो चीज़ अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। जुडिशियस यूज़ मीन्स प्रॉपर तरीके से यूज़ करने पर वाटर हम बचा सकते हैं। जुडिशियस यूज़ ऑफ दिस रिसोर्स हियर इज वाटर इज इम्पेरेटिव बट अनलेस वन नोज how much water is being used, how can they take steps to limit their usage? Okay, now here it wants to say अगर हम केयरफुल और सेंसिबल तरीके से वाटर को यूज़ करें, वाटर का इस्तेमाल करें तो हमें अपने इमीडिएट अटेंशन हम उस पर दे सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेरेटिव हियर? इम्पेरेटिव मीन्स very important and needing immediate attention or action। मीन्स हमें सेंसिबल तरीके से वाटर को यूज़ करना चाहिए और इससे हमें क्या मिलेगा? बिजनेस या हमारे काम में किस तरीके से हमें लिमिट रखनी है वो सारी चीज़ें हमें क्लियर रहेंगी। वन knows how much water is being used, how can they take steps to limit their usage? अब जब किसी को पता चल जाए कि वो कितना पानी एक दिन में यूज़ करता है तो वो कुछ स्टेप्स ले सकता है, अपने पानी के यूज़ करने की लिमिट को रोक सकता है। अ वाटर फुटप्रिंट हेल्प्स वन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग यूज्ड at an individual level all the way to the national level and in the numerous process involved in manufacturing and producing our goods and services। वाटर फुटप्रिंट्स क्या है? वाटर फुटप्रिंट है कि हमको पता होना चाहिए कि कितना पानी यूज़ किया जा रहा है और अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना हमारा वाटर फुटप्रिंट है तो हमें इससे बहुत हेल्प मिलेगी। हमको किस तरीके से पानी यूज़ करना है नेशनल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे, वो हमें हेल्प करता है क्या? वाटर फुटप्रिंट। और हमें एक हिसाब देता है कि मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना पानी चाहिए। ओके, एन एक्यूरेट वाटर फुटप्रिंट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ वाटर कंटामिनेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। This tool gives a solid water accounting framework and aids us means help us, aids us all in our efforts to be more efficient and conservative with our water use। Conservative means यहाँ पे water को
बचाने का तरीका। कंजर्वेटिव मीन्स पानी बचाने के लिए जो हम करेंगे उसका मीनिंग है यहाँ पे। एन एक्यूरेट वाटर फुटप्रिंट, अगर हमें लगभग पता चल जाए एग्जैक्ट कि हम कितना पानी खर्च कर रहे हैं, कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ये जानना। इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, द अमाउंट ऑफ वाटर कंटामिनेटेड ड्यूरिंग द, कितना पानी खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में, ये चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और यही हमारी हेल्प करेगा हमें पानी बचाने में। The water footprint of an individual is the amount of water he or she uses in and around his or her home, school or office throughout the day. पूरे दिन में हम किस तरीके से पानी यूज़ कर रहे हैं उसको पूरा क्लियर करना होता है। हमें पता होना चाहिए, एक इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर इंसान को पता होना चाहिए कि वो घर में, बाहर, स्कूल में, ऑफिस में पूरे दिन भर में कितना पानी यूज़ कर रहा है। It includes the water used directly, like that, from a tap, as well as the water used indirectly, like the water utilized to produce the food one eats, the products he or she buys, the energy he or she consumes, and even the water he or she saves by recycling. यहाँ पे कह रहे हैं कि पानी को बचाने में इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो प्रोसेसेस से हम पानी यूज़ कर रहे हैं ना। मींस डायरेक्टली तो हम टैप से यूज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्टली जब हम खाने में कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स जो ले रहे हैं उसमें कितना, उसको उसके प्रोडक्शन में कितना पानी यूज़ हो रहा है, वो चीज़ हम देख रहे हैं। वो सारा पानी एक तरह से इनडायरेक्टली हम यूज़ कर रहे हैं ना। एनर्जी कंज्यूम करने में हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं या फिर जो रिसाइकलिंग करने में जो पानी यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं हम वाटर मीन्स, और डायरेक्टली जब हम टैप से यूज़ कर रहे होते हैं। द वाटर फुटप्रिंट ऑफ अ बिजनेस, द कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली to run and support a business. The water footprint concept was introduced in 2002 by Arjen Y. Hoekstra. Arjen Y. Hoekstra एक डच कंट्री के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ये वाटर फुटप्रिंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था 2002 में। उनका कहना था, उनके हिसाब से हमें वाटर फुटप्रिंट कंसेप्ट रखना चाहिए जिससे कि हमें पता रहे कि हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट की बात यहाँ पे हो रही है। मीन्स जब हम बिजनेस में जो वाटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं उसको हम कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं। अ वाटर फुटप्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 components: ब्लू वाटर, ग्रीन वाटर एंड ग्रे वाटर। व्हाट इज ब्लू वाटर? ब्लू वाटर वो जो फ्रेश वाटर होते हैं, जो लेक्स और रिवर्स, एक्विफर्स के होते हैं, उसको हम ब्लू वाटर बोलते हैं। It refers to the amount of surface and ground water used to produce products. यहाँ पे ब्लू वाटर उसके लिए कहा जा रहा है कि जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ग्राउंड वाटर कितना यूज में लेते हैं, लेक्स रिवर्स का वाटर कितना यूज में लेते हैं, ब्लू वाटर उसको कहते हैं। दिस इंक्लूड्स द वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम दीज सोर्सेज ऑल्सो। ग्रीन वाटर कौन सा है? जो रेन वाटर से स्टोर किया जाता है मिट्टी में। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ रेन वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल से इवेपोरेट हो रहा है रेन वाटर उसको बोलते हैं ग्रीन वाटर। व्हाट इज ग्रे वाटर? पोल्यूटेड वाटर होता है ये। इट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रिमूव द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम यूज्ड वाटर to bring it back to a quality that is acceptable according to the prescribed norms. Okay. अब यहाँ पे कह रहा है ग्रे वाटर वो पॉल्यूटेड वाटर है जो कि यूज किया जाता है, पॉल्यूटेंट्स निकाला जाता है जिन वाटर के लिए, उसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं। जो वाटर यूज किया जाता है बाकी वाटर को साफ करने के लिए, उसको वापस एक क्वालिटी देने के लिए प्रेस्क्राइब नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो जो वाटर होता है यूज करने के लिए जिससे हम साफ करते हैं वो पानी, वो होता है पॉल्यूटेड वाटर। How to reduce water footprint? In case of direct footprint, we can do the following. Install water saving toilets and showers. हमें कैसे टॉयलेट्स और शावर्स लगाने चाहिए? जो वाटर सेविंग हो। Close the tap while brushing your teeth and shaving.
ब्रशिंग और शेविंग के टाइम में हमें टैप क्लोज करके रखना चाहिए। यूज़ रिसाइकल्ड वाटर इन द गार्डन, जो हम नहाने के टाइम में और वॉशरूम में कई कई बार पानी वेस्ट करते हैं, उस पानी को हमें रिसाइकल कर लेना चाहिए, वो पानी हमें रिसाइकलिंग के लिए यूज़ में ले लेना चाहिए। हार्वेस्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर रिचार्जिंग ground water or for secondary uses like washing cars and gardening. हार्वेस्ट रेन वाटर को हार्वेस्ट मतलब सेव करना चाहिए, जिससे कि हम उसको गार्डनिंग में और वॉशिंग कार्स के टाइम में यूज में ले सकें। इफ इट इज इनडायरेक्ट फुटप्रिंट वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी बाय। इनडायरेक्ट फुटप्रिंट की बात होती है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसी चीज़ ले रहे हैं, हमें उसके लिए कॉन्शियस रहना चाहिए। We should make sure that we buy products that have a comparatively lesser water footprint. हमें ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जिन प्रोडक्ट्स को बनाने में कम से कम पानी यूज में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, buying a product that is produced from a place that is less prone to water scarcity. Prone means संभावना, वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी की कमी। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो ऐसी जगह से बने हों जहाँ पे पानी की कमी की संभावना कम होती है। स्विचिंग टू प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स की ओर हमें स्विच हो जाना चाहिए, उधर मुड़ जाना चाहिए। दैट हैव अ लेसर वाटर फुटप्रिंट, जिसमें कम पानी का इस्तेमाल किया जाए। दिस विल एनकरेज इंडस्ट्रीज टू बी मोर वाटर कॉन्शियस एंड ट्रांसपेरेंट इन देयर वाटर कंजम्पशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरीके से इंडस्ट्रीज एनकरेज होंगी, वाटर कॉन्शियस होगी और ट्रांसपेरेंट रहेगी, मतलब हमें सच बताएगी कि कितना वाटर कंजम्पशन किस प्रोडक्ट को बनाने में हुआ है। द वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क हैज डेवलप्ड अ कैलकुलेटर विच कैन हेल्प इंडिविजुअल assess their water footprint based on their lifestyle and their location. यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क है जिन्होंने एक कैलकुलेटर डेवलप किया है इंडिविजुअल्स के लिए, कि उन्हें पता चल जाए, कैलकुलेट कर सके वाटर फुटप्रिंट कि उन्होंने कितना पानी यूज किया है अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल और उनके रहने के जगह के अकॉर्डिंग। द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द वाटर रिक्वायरमेंट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में रिसाइड करते हो, किस कंट्री में रहते हो, उस अकॉर्डिंग आपके वाटर रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट की तरह से इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया गया है। हाउ मच ऑफ वाटर डज एन इंडिविजुअल यूज, एक इंसान कितना पानी यूज करता है। हाउ मच वाटर डज अ कंपनी यूज, कंपनी कितना पानी यूज करती है। डज इट रिसाइकल एनी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ मच डज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर। एक तरह से यहाँ पे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि क्या वो रिसाइकल करती है प्रोडक्ट्स को, या फिर कितना फिनिश प्रोडक्ट के लिए कितना पानी यूज में लेती है, कितने तक का पानी यूज में लेती है कंपनीज। ओनली वंस such an evaluation is carried out can the water footprint, both in terms of fresh water used and polluted wastewater released, be reduced। और इस तरीके से हम जितना पानी, या मतलब कंपनी जितना पानी यूज में लेती है उसको फुटप्रिंट को कंट्रोल में कर सकती है और फ्रेश वाटर को बचा सकती है और पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर को वापस रीयूज भी कर सकते हैं। इस तरीके से पानी का जितना भी गलत तरीके का इस्तेमाल हो रहा है वो सारा खत्म हो जाएगा और पानी भी बचेगा। अ ट्रांसपेरेंट वाटर अकाउंटिंग ऑफ एन इंडस्ट्रीज नीड्स is a tool that can lead to better response strategies that are not only tropical but also custom built per location and season that will help consumers make an informed choice। यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी को ट्रांसपेरेंट वाटर अकाउंटिंग सिस्टम करना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि अगर कम पानी यूज़ करेंगे तो कंपनी ट्रूली बताएगी कि हाँ इतना पानी यूज़ में ले रहे हैं, और इस तरह से इस रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा कंपनीज को, एक टॉपिकल एरिया में ही नहीं बल्कि हर जगह किसी भी लोकेशन किसी भी सीजन में कंज्यूमर्स को एक
पक्का मिलेगा आंसर कि हाँ कितना वाटर यूज किया गया है, और वो आराम से कंज्यूमर्स अपनी चॉइस रख सकेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का आईएसओ है, इज वर्किंग ऑन अ प्रोसीजरल standard on how to incorporate water footprint in a product life cycle assessment. Responsible citizens too need to be aware of their duty, make wise choices, and demand for transparency in information related to the use of water for all products that they use. यहाँ पे ये क्लियर कर रहे हैं कि एक कंज्यूमर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ वाटर, कि प्रोडक्ट में कितना वाटर उन्होंने यूज़ किया है। ये इनकॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट, यहाँ पे भी ये चीज़ कही जा रही है कि आईएसओ ने प्रोसीजरल स्टैंडर्ड बनाया है और ये प्रोसेस चला रहे हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कंज्यूमर्स के लिए, कि उन्हें पता चल जाए कि कितना प्रोडक्ट में पानी यूज़ किया गया है। इट्स टाइम इंडस्ट्रियल वाटर डिस्क्लोजर बी चेंज्ड फ्रॉम वॉलेंटरी टू मैंडेटरी। और पहले होता था कि it is not necessary for the industries to tell about the water usage, but अब क्या हो गया है कि it should be bounded, it should be mandatory, compulsory होना चाहिए कि वाटर कितना यूज में लिया जा रहा है। वॉलेंट्री से ये मैंडेटरी की ओर चेंज किया गया। वॉलेंट्री जब उस वक्त बताते थे, कभी नहीं बताते थे, बट अब मैंडेटरी है कि प्रोडक्ट्स बनने में कितना यूसेज हुआ है वाटर का, वो बताना है आपको। After all, scarcity of water will lead to a drought in business too. और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि पानी की कमी एक अकाल के रूप में बन सकती है। ड्राउट मीन्स अकाल, बिजनेस के फील्ड में भी। दिस कंटेंट हैज बीन पब्लिश्ड विद परमिशन फ्रॉम इंडिया वाटर पोर्टल दैट इज www.indiawaterportal.org। मैसेज क्या मिल रहा है? When the well is dry, we know the worth of water। जब कुएं का पानी सूख जाता है तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये वर्ड्स कहे हैं। नाउ आंसर ओरली के क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बुक में करने हैं, ये कॉपी में करना है, एंड देन रीड एंड आंसर आपको कॉपी में करना है। थिंक एंड आंसर यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी। Reference to context also you have to do in fair copy. Hots question you have to just read it properly, then listen. This is the question you have to do, and here it is the talk. You have to just go through it. आप यहाँ पे sentences frame करके लिखोगे। ये total talk है, ये आपको बताएगा कि किस तरीके से कैसे sentences frame करके बातें complete करते हैं। Okay, language lab, here you have to just go through it. आप इसको सिर्फ read करोगे। Also, garden, explain, after, student, forget, teacher, advice, present, people, appear, success। ओके, तो आप इसको रीड करोगे कंप्लीट। वर्ड स्ट्रेस ऑफ टू सिलेबल वर्ड्स, टू सिलेबल वर्ड्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आप देखोगे। When we break a word into two syllables, only one syllable get stressed। इसमें एक पर ही प्रेशर होता है। This is done by pronouncing the syllable louder, longer, and at a higher pitch with more force. It is called the stressed syllable or the accent syllable। Grammar portion, adjectives। एडजेक्टिव्स स्टूडेंट्स आपको पता है, नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में जो भी वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मैन इज हियर इज अ नाउन, और मैन कैसा है? ऑनेस्ट है। मीन्स यहाँ पे आपको इस मैन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो दिस वर्ड विल बी योर एडजेक्टिव्स। द बॉक्स कंटेन्स 10 एप्पल्स। हियर 10, यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं? 10 एप्पल्स हैं, तो उसका आंसर मिल रहा है कुछ, तो दिस विल बी योर एडजेक्टिव्स। Kinds of adjectives: quality, quantity, number, demonstrative, interrogative, and possessive. You all just go through it very fast. Adjectives of quality, quantity, number,
adjectives or demonstrative adjectives, interrogative adjectives, and possessive adjectives. You have to just read it once. Okay. Now let's do exercise A. You have to just fill the kinds of adjectives. Fill in the blanks with correct kinds of adjectives. You have to fill adjectives here. Number 1, 2, 3, 4 and 5. Exercise B. Underline the adjective. Identify its kind. आपको पहले adjective को underline करना है, उसके बाद उसके kind को लिखना है. And write it in your notebook. और ये चीज़ें आपको अपनी notebook में करने के लिए कह रहा है. Okay. You have to do exercise B in your fair classwork copy. What is degrees of comparison? Means जब हम किसी को compare करते हैं, if two persons are there, we compare them with comparative degree, and when there are more than two people, we compare them with superlative degree. There are three types of degrees: positive, comparative and superlative degrees. Okay. राधिका एक अकेली लड़की है, दैट इज वाई इसके संग कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इट विल बी राधिका इज अ गुड गर्ल. बट कंपैरेटिव, जब दो लोगों के सोहा और राधिका के बीच में बात हो रही है, सोहा इज बेटर देन राधिका. बेटर, गुड, बेटर, सेकेंड फॉर्म. सुपरलेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? राखी इज द बेस्ट ऑफ ऑल. बेस्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के बारे में बात हो रही है. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. When we use the comparative degree, we always use the word than to compare and contrast two things. The superlative degree is always preceded by the. Means superlative degree में हमेशा the लगता है और comparative degree में than का use किया जाता है. यह आपको sentences में changing करनी है. यहाँ positive में करना है. Sohail is the best student in this group. यहाँ पे इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में डालना है. सोहेल इज द गुड स्टूडेंट. इस तरीके से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी ये दोनों एडजेक्टिव्स से रिलेटेड है. यू हैव टू डू इट इन योर बुक. एक्सरसाइज ए आपको कॉपी में करना होगा बिकॉज यू हैव टू राइट द सेंटेंस ऑल्सो. एक्सरसाइज ए यू हैव टू डू इन योर कॉपी एंड दिस वन यू कैन राइट इन योर बुक itself. This is the word wise crossword. You can do it by yourself. देन डिक्शनरी से आपको इनमें से वर्ड्स की मीनिंग्स फाइंड करनी है और इसका मीनिंगफुल सेंटेंस भी बनाना है. पंक्चुएट करना है, हाइफन यूज करना है इन जगहों पर जहाँ जहाँ हाइफन यूज होगा. हाइफन मीन्स डैश, जो छोटा सा डैश बीच में हम लगाते हैं ना. आई इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. इसमें कहाँ हाइफन लगेगा वो आपको लिखना है. पोस्टर मेकिंग, आपको टॉपिक दिया है डिजाइन पोस्टर्स फॉर द फॉलोइंग टॉपिक: सेव ट्रीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. इस पर आपको पोस्टर बनाना होगा. दिस इज द गाइडलाइन. यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं. इस तरीके से पोस्टर्स बनाते हैं. ओके, स्लोगन्स के साथ. Here you can get the answers of the following questions. Answer orally, take the correct answer, read and answer, and then think and answer. You can get the answer. All the questions answers are here given. Reference to the context, it is given. Horse, you have to just read it once. Then lesson part, then talk part. This is the conversation, na? So you have to just read it. Grammar portion, these are all answers to question number A. Then this is B. And here degrees of comparison, question number A and B. Then here comes word wise. The crossword is solved here. Okay. Here is the dictionary. आपको words निकालने हैं और उनके meaningful sentences form करने हैं. इस तरीके से down then down. अलग अलग meanings हैं यहाँ पे. You have to go through it and write it in your fair notebook. Okay. You have to just do it in your fair copy completely. And this is the punctuation mark. This is the slogan that the question given. Here it is the picture, that is poster. Protect the ecosystem. You can take the topic like this. Save the earth before it's too late. Like this you can do the project work. Okay. And students, you all have to just go through the
chapter again. We'll learn the word meanings also with the question answers. That's all for today. Thank you.